Okay, SA 501 audit evidence specific consideration for selected item. यहाँ से रिवीजन शुरू करना पड़ता मेरे को लग रहा, अभी नाम भूल जा रहे बच्चे. हाँ, तो उसमें कितने आइटम्स आते हैं? पहला इन्वेंट्री में क्या चेक करना है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस. एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन कैसे चेक करेंगे? एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. इसके टाइम पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते समय तुमको चेक करना है क्या है? इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर. और ये करते समय तीन चीजें: ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, परफॉर्म. तो ये करने के बाद परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स वेयर दे आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट. जो रिजल्ट है और वो रिजल्ट को मैच करके देख लो. फिर ये सब होते समय तुमको 9 चीजों पे ध्यान देने का है. कौन से? मणिपाल में न्यू IIT. मणिपाल का यम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. पी परपेचुअल इन्वेंट्री. यल लोकेशंस. न्यू nature of inventory. E extra auditor expert. W I P. शॉर्ट में मैं बताता, तुम चुप बैठो. नेचर ऑफ इन्वेंट्री वो चेक करो कि पेरिशेबल है, कोल्ड स्टोरेज है, उस टाइप में. WIP के अंदर कितना परसेंटेज कंप्लीशन है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन समझेगा. मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क है क्या, वो चेक करो. इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है क्या इन्वेंट्री की रिलेटेड. मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस इशूड है वो चेक करना है तुमको. टाइमिंग 31 मार्च के पहले, बाद में सवेरे, दिन, शाम, वो सब. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर पिन कार्ड सिस्टम एंड स्टोर लेजर कार्ड्स ये चेक आएंगे. लोकेशन थर्ड पार्टी के पास है, कौन से गोडाउन में है, कौन से गोडाउन में जाना इंपॉर्टेंट है, वो चेक करना. ऑडिटर एक्सपर्ट्स नीड है क्या. एग्जाम्पल दिया था बहुत सारे कोल या पेट्रोकेमिकल वहाँ पे, ये सब. तो ये 9 चीजें चेक कर लिए. इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग हो चुका है, ये सब चुका है. तो अब 31 मार्च को हो सकता है क्या, पहला क्वेश्चन है. अगर हो सकता है तो करो. इफ नॉट पॉसिबल ऑन ईयर एंड, अल्टरनेट डेट, अल्टरनेट ऑडिट डेट पे जाके चेक कर सकते क्या. यस. तो तुमको कुछ एडजस्टमेंट्स करने, इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस का एडजस्टमेंट करना है. ओके. 21 मार्च को हुआ और 31 मार्च को तुमको देखने का है, तो परचेसेस, एड, सेल्स. पर ये सब करते समय तुमको तीन चीजें, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड चेक करने. ये कैसे होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए. अगर इसमें अगर डिफरेंसेस आए तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस का रीजंस ढूंढते बैठो. ओके. अगर इन्वेंट्री इम्प्रैक्टिकेबल है तो उसके रीजंस कौन से होने चाहिए? फैक्टर्स सच एज नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री. जैसा कोविड, गढ़चिरौली, ये सब सिचुएशंस का एग्जांपल दिया था. कौन से रीजन नहीं रह सकते? जनरल इनकन्वीनियंस टू ऑडिटर, जिसमें टाइम एंड कॉस्ट के रीजंस तुम दे सकते क्या? नहीं दे सकते. तो अगर 31 मार्च को पॉसिबल नहीं है, पहले भी पॉसिबल नहीं चे, तो क्या करो? अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है? ओके. alternate audit procedure not available, modify the opinion as per SS 705. if your inventory is with the third party है तो क्या करना चाहिए? confirmation from third party and perform inspection. इसके अंदर 4 पॉइंट है. inspection of documents, requesting confirmation from other party and सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट. यहाँ पे सर्विस ऑडिटर मतलब अपन या अपने क्लाइंट जिसके पास रखा उसका ऑडिटर. ओके. तो यहाँ पे इन्वेंट्री कंप्लीट हो गया. लिटिगेशन एंड क्लेम्स. लिटिगेशन एंड क्लेम 4 जगह है. कौन से जगह से मिले? इंक्वायरी, रिव्यूइंग मिनट्स, करस्पॉन्डेंस. मैं इमेजिन कर रहा हूं कि तुम बोल रहे हो सही चीज है. हाँ, ठीक है. उसके बाद अगर तुमने ये चेक कर लिया, फिर इसमें चेक करो कि रिस्क है क्या. अगर रिस्क नहीं है तो छोड़ दो. और रिस्क मिली तो कम्युनिकेशन करो. किसके साथ? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ. लेटर भेजेंगे. हमेशा रिप्लाई देना जरूरी है क्या? सामने वाला रिप्लाई क्यों नहीं देगा? लॉ प्रोहिबिट करता है. एटीट्यूड बोलने का क्या नहीं. तो फिर उनको लेटर में क्या? स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ लिटिगेशन.
मैनेजमेंट का असेसमेंट एंड उसके आउटकम पूछो, एंड तीसरा मैनेजमेंट के आउटकम का कंफर्मेशन उनसे लो कि ये सही में है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम कंप्लीट करो, इनकरेक्ट है तो तुम बताओ, और इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करके दे दो। लेटर भेजना है मिलना? मिलने की जरूरत के लिए 3 कंडीशंस है। रिस्क ज्यादा, कॉम्प्लेक्स मैटर, डिसएग्रीमेंट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड मैनेजमेंट, ये सब चीजों के लिए। अगर मैनेजमेंट की परमिशन लेना है या क्या करना, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, रीजंस पूछो, रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, सब कुछ नहीं है और वो भी अवेलेबल नहीं है, मॉडिफाई द ओपिनियन। सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए अपने को क्या चेक करना है? डिजाइन नहीं है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, ये दो चीजें अपने को चेक करना है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर कैसा होना चाहिए? ए ऑफ आर एफ। अपन डिजाइन करेंगे, मैनेजमेंट करेगा, तो मैनेजमेंट की चीजों को अपन क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे, एंड समटाइम्स क्या करेंगे? टेस्टिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड्स एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर का एग्जाम्पल मुंबई वर्सेस नांदेड़ ब्रांच का सेल वगैरह सब खर्चे वगैरह चेंज होने चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ओपिनियन, मेनी ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स यूज बाय मैनेजमेंट। तो उसमें 4 चीजें चेक करनी, क्या है? इंटर सेगमेंट के ट्रांजैक्शन एलिमिनेट होना, बजट के साथ चेक करो, मेन हेड ऑफिस का कॉस्ट इधर प्रॉपरली होना चाहिए, अगर कंसिस्टेंटली है तो ओके, नॉट कंसिस्टेंट तो ओके।